आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में नारी शक्ति संभालेगी गेहूं खरीदी, कलेक्टर सुरक्षा का भरोसा, अब नहीं रुकेगा उपार्जन। गेहूं उपार्जन को लेकर लंबे समय से चल रही परेशानियों के बीच अब राहत की खबर सामने आई। जबलपुर जिले में कई समितियों के डिफॉल्टर होने के बाद जहां खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, वहीं प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इसी जिम्मेदारी को स्व सहायता समूह की महिलाओं को सौंप दिया है। हालांकि शुरुआत में सुरक्षा और फील्ड स्तर पर आ रही दिक्कतों के कारण स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पा रही थी। महिला समूहों ने असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप, अधिकारियों के सहयोग की कमी को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन अब जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर जबलपुर, ने साफ शब्दों में आश्वासन दिया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कल से जिले के सभी खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। वहीं अजय बिश्नोई विधायक ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता और महिलाओं को जिम्मेदारी देकर सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया है। इस फैसले से जहां एक और नारी शक्ति को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपनी उपज को लेकर चिंतित थे। शादी ब्याह के सीजन में नकदी की जरूरत के बीच यह निर्णय किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। महिला समूहों से संबंधित कुछ विषय थे जो पिछले उपार्जन के समय जहां त्रुटियां पाई गई थी, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया, तो उन सारे विषयों पे उनके साथ सार्थक चर्चा हुई है सभी समूह की दीदियों के साथ। उनके द्वारा कुछ शंकाएं व्यक्त की गई थी, कुछ जो व्यावहारिक समस्याएं बताई गई, मतलब इसमें कई तरीके की समस्याएं बताई गई, जैसे सर्वेयर्स की शिकायत, कुछ जो है मतलब रिपोर्टर के बारे में बताया गया है। उन सारी चीज़ों पे एक ये उपाय निकाला गया कि ये बना के व्हाट्सएप ग्रुप बना के और उनका हैंड होल्डिंग किया जाए, और ताकि उनको थोड़ा सा सहायता मिल सके। और बाकी उनको ये जो ट्रेनिंग पिछले धान के समय लगभग 4 बार कराई गई थी हर संडे, तो इस बार भी ट्रेनिंग जो है 2-3 बार और कराया जाएगा, ताकि वो सशक्त होकर अपने उस पर खड़े हो सके और समूह का अच्छे ढंग से संचालन हो सके। ये कुछ इश्यूज थे, सॉल्व हो गए हैं, अभी बारदाने सभी जगह हुआ है, कोई इशू नहीं है। सर, तो रिश्वत की भी बात होगी, महिलाएं इनका बेसिकली 2-3 तरीके की ये थी कि मतलब सर्वेयर्स पे, फिर कुछ मतलब जो अपने ये लेके जाते हैं, मतलब रिपोर्टिंग करने, उनको लेके था कि इनका डिमांड की जाती है अनुचित, कुछ अधिकारियों पे, तो इसी के लिए बोला गया कि आप इसका रिकॉर्डिंग करिए, साक्ष्य के सहित उपलब्ध कराइए, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे इसके माध्यम से इनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, जो भी इसमें आएगा उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। गेहूं का उपार्जन होना है, किसान परेशान है, उसका गेहूं सस्ते में व्यापारी खरीदने तैयार है, शादी ब्याह का सीजन है, पैसे की सबको ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ जबलपुर ज़िले में अधिकांश समितियां जिनको खरीदारी पहले करती थी, वो सारी की सारी समितियों में अधिकांश जो है डिफॉल्टर हो गई किसी न किसी गड़बड़ी के चलते हुए। उनको रिप्लेस करने के लिए और हमारी बहनों को सशक्त बनाने के लिए, नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए स्व सहायता समूह की बहनों को ये दायित्व दिया कि वो खरीदी का काम करें और इसमें से धन का उपार्जन भी करें। उनको ये जवाबदारी दी गई। तो जिन्होंने फील्ड में काम किया है या आज काम दिया है, उनको फील्ड की तकलीफें थी कि लोगों से किस प्रकार की परेशानी होती है, अधिकारियों से किस प्रकार की परेशानी होती है, दारू पी के कोई बदमाश आ जाता है उससे कैसी परेशानी होती है, कोई फर्जी पत्रकार अपनी कोई डिमांड लेके खड़ा हो जाता है उससे कैसे परेशानी होती है। तो उस सब के लिए वो ये कही थी, आप शरण दो, आप हमारी मदद करो, आप हमारा साथ दो, तो हम उपार्जन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब ने आज उन सबको आश्वस्त किया है, एक ग्रुप बनाने को बोला है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उन्होंने कहा वो भी शामिल रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी बहन को जाएगी वो उस ग्रुप पे डालेगी और कलेक्टर साहब उसका समाधान करके देंगे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कल से गेहूं की खरीदी और उपार्जन इन सारे केंद्रों पर भी प्रारंभ हो पाएगा। आज टाइप 1 डायबिटीज जो है बच्चों में जो होता है उसके लिए, जो बच्चों में होता है उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 संभाग के ज़िलों में, मतलब जिसमें अपना भोपाल है और जबलपुर है, इसमें बच्चों को डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी अपने इंसुलिन होता है, मेडिसिन जो है, और उसके अतिरिक्त जो टेस्टिंग किट होता है जिसमें ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अपने ज़िले में 40 बच्चे इनरोल कर चुके हैं और
डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब एक होल लाइफ अपने को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो ये दिया जा रहा है इनको इंसुलिन, उसके माध्यम से इनकी काउंसलिंग भी की गई है कि कहाँ-कहाँ लगा सकते हैं, फूड में क्या इनको मॉडिफ़िकेशन करना है, डाइटरी मॉडिफ़िकेशन जो है, प्रोटीन के इंटेक बढ़ाना और बाकी जो शुगर की इंटेक कम करना, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसमें बहुत छोटे उम्र के भी बच्चे हैं और बाकी 15-16 साल की उम्र तक के भी बच्चे हैं। तो उसको लेके ये जो किट दिया जा रहा है उसके माध्यम से मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि जिनके भी आसपास जो डायबिटीज़ से प्रभावित बच्चे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ से, उनको यहाँ एनरोल कराएँ ताकि उनको जो फ्री में ये इसका लाभ दिया जा सके और अपने अच्छे स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। क्या चाहती है और अभी क्या कार्रवाई समस्या यही है साधनों की तो क्या है डबल समस्या हो इसका भी तो कोई हल होगा ना। पीछे आओ पीछे आ भाई, कौन पीछे? सर थोड़ा दिखा दीजिए ना। ये ग्लूकोज चेक है, बाकी अपनी ये एडमिनिस्टर करने के लिए इंसुलिन लगाने के लिए पतली सिरिंज आती है, कम पेन होता है। देख रहे हैं ये ग्लूकोज के सेल हैं, ये स्ट्रिप्स हैं उनकी, ये वो बुकलेट है जिसमें उनके कहाँ लगा सकते हैं, काउंसलिंग इत्यादि सारी चीज़ें हैं इसमें। आप देखेंगे कि इसमें बॉडी पार्ट्स कहाँ लगाया जा सकता है, ऊपरी बाह, पेट, जांघ, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और बाकी जैसे पेट में भी जो लगाने वाला है वो सर्कुलेट करके लगाना होता है, तो वो भी इसमें डायग्राम में दिखाया गया कि 1, 2, 3, 4 साइड जो है आप सेलेक्ट करके वहाँ लगा सकते हैं। हमारे पास तो हर महीने आते हैं लास्ट टाइम का एक में साथ बाबा बढ़िया पड़ेगी देखिए उसके और आगे जाओ एंड में वाइड और वही वाला हरी मांगे पूरी करो, हरी मांगे पूरी करो, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। नहीं पा रहे हो है? ये लो नंबर भर दे दो, मैं अकेले में आपकी बात कर लूँगा।